आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे, जानेंगे, समझेंगे इन्वेस्टमेंट के बारे में। यानी कि इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है, किसे बोला जाता है, इन्वेस्टमेंट कहाँ करना चाहिए और इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए, इसके बारे में बात करेंगे, जानेंगे, समझेंगे। तो यदि आप जानना चाहते हो, इन क्वेश्चन का जवाब चाहते हो, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए, शुरू से अंत तक देखिए, ताकि आपको पूरी समझ में आ जाएगा, बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा इन्वेस्टमेंट के बारे में। क्योंकि मैं आप लोग को बहुत ही आसान शब्दों में, बहुत ही सरल शब्दों में इस वीडियो के अंदर में समझाने की कोशिश करूंगा, बताने की कोशिश करूंगा कि इन्वेस्टमेंट किसे बोला जाता है, इसका मतलब क्या है, इन्वेस्टमेंट कहाँ करना चाहिए और क्यों जरूरी है इन्वेस्टमेंट करना, क्यों करना चाहिए इन्वेस्टमेंट, इसके बारे में बताऊंगा, समझाऊंगा। ओके, तो चलिए बिना देरी करते हुए सीधे बात करते हैं, जानते हैं इन्वेस्टमेंट के बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं कि इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है, इसे हिंदी में क्या बोला जाता है। इन्वेस्टमेंट का मतलब है, इसे हिंदी में बोला जाता है निवेश। यानी कि बोल सकते हो कि इन्वेस्टमेंट का हिंदी मतलब होता है निवेश। निवेश करने को ही इन्वेस्टमेंट बोला जाता है। ओके, तो अब चलिए जानते हैं कि इन्वेस्टमेंट किसे बोला जाता है या फिर इन्वेस्टमेंट क्या है। तो देखिए, यदि सरल शब्द में बोला जाए, आसान शब्द में बोला जाए, इन्वेस्टमेंट किसे बोलते हैं, तो पैसों से पैसे कमाने को ही इन्वेस्टमेंट बोला जाता है। या फिर बोल सकते हो पैसों से पैसे बनाने को ही इन्वेस्टमेंट बोला जाता है। समझ में आया मैं क्या बोल दिया? ये बहुत ही आसान परिभाषा है इन्वेस्टमेंट के बारे में। इसे समझना बहुत ही आसान है कि आप जो है, आपका पैसा से पैसा कमाने के लिए पैसे को लगाते हो, उसे ही इन्वेस्टमेंट बोला जाता है। यानी कि जिसे आप लोग को बोला, परिभाषा बताया कि पैसे से पैसे कमाने को ही, पैसे से पैसे बनाने को ही इन्वेस्टमेंट बोला जाता है। इतना समझ में आया ना? यदि समझ में नहीं आ रहा है तो चलिए इसे एक एग्जाम्पल के साथ समझने की कोशिश करते हैं, जिससे कि आपको पूरी क्लियर हो जाएगा इन्वेस्टमेंट के बारे में। ओके, तो मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपीस है, 1 लाख रुपया है ना? यदि नहीं भी है तो सोच लीजिए, मान लीजिए कि आपके पास अभी 1 लाख रुपया है और उस 1 लाख रुपया को आप जो है कहीं पे भी इन्वेस्ट कर रहे हो, जो कि आप लोग को बताऊंगा आगे मैं कि आप कहाँ पे इन्वेस्ट करना है। लेकिन मान लीजिए फिलहाल के लिए अभी जो है आप कहीं पे इन्वेस्ट कर रहे हो अपने 1 लाख रुपया को, आप इन्वेस्ट कर लिए कहीं पे भी अपने 1 लाख रुपया को। ओके, इन्वेस्ट करने के बाद कुछ समय के बाद, कुछ दिनों के बाद या फिर कुछ सालों के बाद या फिर कुछ वर्षों के बाद बोल सकते हो, आपका पैसा जो है, यानी कि जो आप इन्वेस्ट किए हो कहीं पे भी किसी एक विशेष जगह में, तो वह जो है बाद में आपको रिटर्न देता है 1,20,000 रुपया। तो यहाँ पे देखिए आपका प्रॉफिट जो है 20,000 रुपया हो जाता है। या फिर बोल सकते हो कि आप जो है अपने 1 लाख रुपया को इन्वेस्ट करके 20,000 रुपया प्रॉफिट कमा लिया, 20,000 रुपया मुनाफा कमा लिया। या फिर इसे बोल सकते हो परसेंटेज में कि आप जो है अपने 1 लाख रुपया को इन्वेस्ट करके 20% प्रॉफिट कमा लिया, 20% मुनाफा कमा लिया। इतना क्लियर है ना? अब आप इसे इन्वेस्टमेंट के परिभाषा से रिलेट करके देखिए, जो भी आप लोग को बताया था इससे पहले कि पैसे से पैसे कमाने को ही इन्वेस्टमेंट बोला जाता है, पैसे से पैसे बनाने को ही इन्वेस्टमेंट बोला जाता है। ये परिभाषा था ना, याद आ रहा है ना? तो देखिए यहाँ पे आप जो है 1 लाख रुपया से कितना बना लिए इन्वेस्ट करके, आप जो है 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करके 20,000 रुपया प्रॉफिट कमा लिया। यानी कि 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करके 20,000 रुपया कमा लिया, 20,000 रुपया बना लिया। तो ये पूरी फॉलो कर रहा है इन्वेस्टमेंट की परिभाषा को, जो कि कहता है पैसे से पैसे बनाने को ही, पैसे से पैसे कमाने को ही इन्वेस्टमेंट बोला जाता है। तो इतना क्लियर हो गया ना कि इन्वेस्टमेंट किसे बोलते हैं? आपको मैं बहुत ही सरल शब्दों में बताने की कोशिश किया, समझाने की कोशिश किया। उम्मीद करता हूं कि आपको जो है पूरी क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा इन्वेस्टमेंट के बारे में। अब तो आप जो है कभी नहीं भूलोगे ना कि इन्वेस्टमेंट किसे बोलते हैं, इसका मतलब क्या है, या फिर इन्वेस्टमेंट किसे कहते हैं। समझ में आया ना? यदि समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है। मुझे खुशी होगी कि मैं आपको समझा पाया इन्वेस्टमेंट के बारे में, यानी कि इन्वेस्टमेंट किसे बोलते हैं, इसका मतलब क्या है, मैं आप लोग समझा पाया, मुझे ये खुशी होगी। ओके, इतना समझ गए तो चलिए अब आगे बात करते हैं, जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या था? नेक्स्ट क्वेश्चन यही था कि इन्वेस्टमेंट कहाँ करना चाहिए, इसका क्या प्लेस है, कहाँ कहाँ कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि इन्वेस्टमेंट कहाँ करना चाहिए। तो देखिए, इन्वेस्टमेंट करने के लिए वैसे तो बहुत सारे प्लेस है, बहुत सारे जगह अवेलेबल है, यानी कि बहुत सारा तरीका है इन्वेस्टमेंट करने का। लेकिन इसमें से मेन 4 प्रकार के तरीके हैं, 4 प्लेस हैं, 4 जगह हैं इन्वेस्ट करने के लिए। यानी कि इन्वेस्टमेंट करने के लिए मेन 4 प्लेस हैं, मुख्य प्रकार से 4 जगह हैं, 4 प्लेस हैं जहाँ पर आप इन्वेस्ट कर सकते हो। उसके बारे जाने। तो देखिए, सबसे पहला नंबर पर आता है बिजनेस। चाहे कोई भी बिजनेस हो, छोटा बिजनेस हो, चाहे बड़ा बिजनेस हो, चाहे मीडियम बिजनेस हो, कोई सा भी बिजनेस हो, ये बिजनेस कैटेगरी में आता है। यहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो अपने पैसा को। क्यों? क्योंकि देखिए, आप जो है किसी प्रकार का बिजनेस कर सकते हो, आपके दिमाग में जो भी आइडिया आता है, जो भी आप सोच सकते हो, आप वहाँ बिजनेस कर सकते हो। यानी कि अपना पैसा वहाँ इन्वेस्ट कर सकते हो और बिजनेस शुरू कर सकते हो। बिजनेस में देखिए लगभग कोई भी आदमी शुरू कर सकता है, कोई भी आदमी बिजनेस कर सकता है।
जिसके पास थोड़ा बहुत पैसा हो या फिर ज़्यादा पैसा हो या फिर थोड़ा बहुत नॉलेज हो या फिर ज़्यादा नॉलेज हो, फिर भी वह बिजनेस कर सकता है यदि वो चाहे तो। ओके, तो आप जो है अपने पैसा को बिजनेस में लगा सकते हो, चाहे कोई सही बिजनेस हो, आप उससे प्रॉफिट कमा सकते हो, यानी कि इन्वेस्ट करके पैसा कमा सकते हो बिजनेस में। तो पहला तरीका, पहला जगह तो है बिजनेस, जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। याद रखिए, दुनिया में सबसे बड़ा, सबसे अमीर, सबसे रिच आदमी कौन होते हैं या फिर कौन लोग हैं? बिजनेसमैन लोग ही हैं। यस, आप बात सही सुन रहे हो और आप लोगों को पता होगा कि दुनिया में सबसे रिच, सबसे अमीर लोग बिजनेसमैन लोग ही होते हैं, जिसमें कि कोई कंपनी होता है जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट हुआ, एप्पल हुआ, टेस्ला हुआ, रिलायंस हुआ, टाटा हुआ, फेसबुक हुआ, गूगल हुआ, माइक्रोसॉफ्ट हुआ, ऐसे ही बहुत सारे कंपनियां हैं जो कि अभी सबका नाम ले पाना पूरा पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ओके, मेरा कहने का मतलब यही है यहाँ पे कि आप लोग को पता है ना कि बिजनेसमैन लोग ही दुनिया में रिच होते हैं, सबसे अमीर होते हैं। तो इसलिए आपको जो है बिजनेस पे फोकस करना चाहिए, बिजनेस पे अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, बिजनेस करना चाहिए। ओके, तो ये था पहला प्रकार का प्लेस जहाँ पे आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। अब चलिए जानते हैं सेकेंड प्रकार का प्लेस जहाँ पे आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। तो देखिए, सेकेंड प्रकार का इन्वेस्टमेंट प्लेस है वो है रियल इस्टेट। ये भी एक प्रकार से बिजनेस ही है, बट इसे अलग मैं रखा हूँ यहाँ पे, या फिर अलग रखा जाता है इन्वेस्टमेंट की दुनिया में, क्योंकि रियल इस्टेट अपने आप में एक दुनिया है, बोल सकते हो, अपने आप में अलग कैटेगरी बनता है। रियल इस्टेट के अंदर में जमीन जायदाद, घर बार, ये सभी आते हैं। यानी कि सिंपल शब्द में बोल सकते हो कि रियल इस्टेट देखिए, जमीन जायदाद, घर बार या फिर प्रॉपर्टी के लेन देन, खरीद बिक्री को ही रियल इस्टेट बोला जाता है। ओके, तो आप यहाँ पे अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो रियल इस्टेट में। लेकिन याद रखिए, रियल इस्टेट में इन्वेस्ट करने के लिए थोड़ा ज़्यादा पैसे ज़रूरत होती है, यानी कि कैपिटल ज़्यादा चाहिए रियल इस्टेट में इन्वेस्ट करने के लिए। तो यहाँ पे आपके पास यदि पैसा कम है तो आप यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं कर सकते हो डायरेक्टली। आप चाहे तो इनडायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकते हो किसी के थ्रू, लेकिन आप यहाँ डायरेक्टली इन्वेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि डायरेक्टली इन्वेस्ट करने के लिए आपके पास ज़्यादा पैसा होना चाहिए, कैपिटल ज़्यादा चाहिए। ओके, लेकिन ये भी बढ़िया है कि प्लेस है, बढ़िया जगह है अपने पैसे को इन्वेस्ट करने के लिए रियल इस्टेट में, क्योंकि रियल इस्टेट में भी बहुत ज़्यादा पैसा बनता है। रियल इस्टेट में घर का दाम, प्रॉपर्टी का दाम हमेशा बढ़ते रहता है, कभी नहीं घटता है। यानी कि कहने का मतलब यही है कि रियल इस्टेट में यदि आप पैसा इन्वेस्ट करते हो तो आपका पैसा हमेशा ग्रो करते रहेगा, बढ़ते रहेगा, आप प्रॉफिट कमाते रहोगे। ओके, यानी कि यहाँ पे भी बहुत सारे करोड़पति बनते हैं रियल इस्टेट में इन्वेस्ट करके। तो यदि आपके पास ज़्यादा पैसा है तो आप जो है निसंदेह रियल इस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हो। ओके, तो ये था सेकेंड प्रकार का इन्वेस्टमेंट प्लेस। अब चलिए जानते हैं थर्ड प्रकार का इन्वेस्टमेंट प्लेस कौन सा है, यानी कि आप जो है तीसरे प्रकार कहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हो। तो देखिए, तीसरा प्रकार का इन्वेस्टमेंट प्लेस है वो है गोल्ड। यस, आप गोल्ड में अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो, यानी कि सोना में अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। देखिए, सोना का यानी कि गोल्ड का वैल्यू कभी भी नहीं घटता है, इसका हमेशा बढ़ते रहता है। 100 साल पहले, 1000 साल पहले, हजारों साल पहले सोना का वैल्यू जो था उसका वैल्यू अभी बढ़ के बहुत ज़्यादा हो गया है। यानी कि कहने का मतलब यही है कि सोना जो है रियल मनी है, बोल सकते हो, क्योंकि इसका वैल्यू कभी घटता नहीं है, हमेशा बढ़ते रहता है। हजारों साल पहले से सोना है और अभी भी है और फ्यूचर में भी हमेशा रहेगा ही रहेगा। जब तक इंसान है, जब तक मानव है, सोना रहेगा ही रहेगा और इसका दाम हमेशा बढ़ते ही रहेगा। तो आप जो है सोना में अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। यह जो है बहुत ही सेफेस्ट, बहुत ही सुरक्षित और बहुत ही लो रिस्क वाला इन्वेस्टमेंट कहलाता है सोना, गोल्ड। तो आप जो है आंख बंद करके निस्संदेह यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हो गोल्ड में, सोना में, क्योंकि सोना का दाम, सोना का प्राइस हमेशा रेगुलरली कंटिन्यूअस बढ़ते रहता है। चाहे मार्केट उथल पुथल हो जाए, स्टॉक मार्केट, चाहे कुछ भी, पूरा देश का, पूरा दुनिया का इकोनॉमी उथल पुथल हो जाए, हिल डोल जाए, बर्बाद हो जाए, फिर भी सोना का दाम जो है घटता नहीं है, हमेशा बढ़ते ही रहता है। तो इसलिए आपको सोना में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि सोना बहुत ही सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट माना जाता है। केवल माना नहीं जाता, एक्चुअल में ये है सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट, सोना, गोल्ड। ओके, तो आप जो है गोल्ड में अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। ये तो हुआ तीसरे प्रकार का इन्वेस्टमेंट प्लेस। अब चलिए जानते हैं चौथे प्रकार का प्लेस कौन सा है इन्वेस्ट करने के लिए। तो देखिए, चौथा प्रकार का इन्वेस्टमेंट प्लेस है जिसका नाम है स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, जो कि आप सुने ही होंगे इसके बारे में। तो आप जो है स्टॉक मार्केट में, शेयर मार्केट में अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। स्टॉक मार्केट में आप जो है म्यूचुअल फंड, इंडेक्स फंड या फिर डायरेक्टली किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते, उस कंपनी का स्टॉक खरीद करके उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। तो इस प्रकार से आप जो है स्टॉक मार्केट में, शेयर मार्केट में अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। स्टॉक मार्केट से आप इतना पैसा कमा सकते हो, इसके अलावे आप कहीं से भी इतना पैसा नहीं कमा सकते जितना कि आप जो है स्टॉक मार्केट से कमा सकते हो। यस, आप बात सही सुन रहे हो।
सबसे ज़्यादा प्रॉफिट, सबसे ज़्यादा रिटर्न देने वाला इन्वेस्टमेंट स्टॉक मार्केट ही है। आप यहाँ पे इन्वेस्ट करके 100 गुना 1000 गुना तक प्रॉफिट कमा सकते हो। लेकिन याद रखिए स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए। स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट किया जाता है, वहीं पर आपको इतना ज़्यादा प्रॉफिट देखने को मिलता है या फिर मिलेगा बोल सकते हो। ओके, ऐसा नहीं है कि लॉन्ग टर्म के लिए केवल होता है, शॉर्ट टर्म के लिए भी होता है, जिसे बोला जाता है ट्रेडिंग। ये भी आपका स्टॉक मार्केट के अंदर ही आता है। ओके, तो स्टॉक मार्केट को ही सबसे प्रॉफिटेबल, सबसे प्रॉफिट वाला प्लेस माना जाता है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, इन्वेस्ट करने के लिए सबसे बेस्ट इसी को माना जाता है। लेकिन याद रखिए बहुत ही हाई रिस्क होता है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना। आपका पैसा डूब भी सकता है। यानी कि इसमें देखिए आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिलता है, वह क्यों मिलता है? क्योंकि इसमें देखिए बहुत ज़्यादा हाई रिस्क है। आप एक चीज़ हमेशा याद रखना, जहाँ पर जितना ज़्यादा प्रॉफिट मिलता है उसमें उतना ज़्यादा रिस्क भी होता है। यानी कि जिसमें ज़्यादा रिस्क है उसमें ज़्यादा प्रॉफिट भी है, ये बात को ध्यान रखिएगा। और जिसमें कम रिस्क है उसमें कम प्रॉफिट भी मिलता है, तो ये बात को भी ध्यान रखिएगा। ओके, तो आप जो है स्टॉक मार्केट में, शेयर मार्केट में भी अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो यदि आपको ज़्यादा पैसा कमाना है तो, और साथ ही साथ आप ज़्यादा रिस्क ले सकते हो तो। ओके, तो ये हैं 4 प्रकार के प्लेस, 4 प्रकार की जगह, या फिर बोल सकते हो 4 प्रकार का तरीका जहां पे आप जो है अपना पैसा को इन्वेस्ट कर सकते हो। ओके, तो यही 4 प्लेस हैं जहां पे आप जो है अपना पैसा को इन्वेस्ट कर सकते हो। इसके अलावा भी बहुत सारे आते हैं, लेकिन बाकी बात जो भी प्लेस है इन्वेस्ट करने के लिए वे सभी इन चारों के अंदर ही आते हैं। ओके, तो समझ में आया ना कि आपको कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, यानी कहाँ इन्वेस्ट करना है, जान गए, समझ गए। उम्मीद करता हूँ ये 4 प्लेस है जहाँ पे आप जो अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। इतना जान गए, इतना समझ गए और इतना जान गए, तब चलिए जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते, जानते समझते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए, क्या कारण है जो कि इन्वेस्ट करना जरूरी है, उसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए? इन्वेस्ट इसलिए करना चाहिए क्योंकि आपको खुशहाल जिंदगी जीना है तो आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। या फिर इसे बोल सकते हो सरल शब्दों में कि यदि आप महंगाई से बचना चाहते हो तो आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखिए महंगाई जो है हमेशा बढ़ते रहती है। हर साल हर एक वस्तु का महंगाई, हर एक वस्तु का दाम जो है बढ़ते रहता है। तो महंगाई, इन्फ्लेशन जिसे बोलते हैं इंग्लिश में, इन्फ्लेशन का रेट जो है हर साल, यस आप बात सही सुन रहे हो, हर साल 8% 10% की दर से बढ़ रही है। यदि आप अपने पैसे को इन्वेस्ट नहीं करते हो और अपने घर में तिजोरी में संजो के छुपा के रखते हो या फिर बैंक में रखते हो तो पैसा वो ग्रो नहीं होता है, उस पैसा का वैल्यू घटते रहता है। क्योंकि महंगाई जो है हर साल बढ़ते रहती है 8-10% के हिसाब से। यदि आपका पैसा 8-10% के हिसाब से नहीं बढ़ेगी, आप इन्वेस्ट नहीं करोगे तो आपका पैसा का वैल्यू पूरा घट जाएगा और आप जो है उस पैसे से फ्यूचर में यानी कुछ सालों के बाद अपने जरूरत की चीज़ पूरा नहीं कर सकते हो। यानी कि उस पैसे से आप जो है अपना खर्चा नहीं चला सकते हो यदि आप इन्वेस्ट नहीं करते हो तो। ओके, तो यही कारण है, यही वजह है कि आपको जो अपना पैसा को इन्वेस्ट करना चाहिए हमेशा। कभी भी आप सेविंग करके मत रखिए, कभी भी आप जो है अपने घर में तिजोरी में मत रखिए। आप हमेशा अपने पैसा को इन्वेस्ट करिए, आप पैसे से पैसा बनाइए, यानी कि पैसा को इन्वेस्ट करिए और प्रॉफिट कमाइए और इन्फ्लेशन का रेट को जीतिए, यानी कि उससे बीट करिए। तभी आप जो है दुनिया में सस्टेन कर पाओगे, दुनिया में जी पाओगे, रह पाओगे, यानी कि आप जो है खुशहाल जिंदगी जी पाओगे। अदरवाइज आप जो है हमेशा घुट घुट के जिंदगी जियोगे। ओके, यदि आप पैसा इन्वेस्ट नहीं करते हो या फिर नहीं करोगे तो आप गरीब हो तो गरीब ही रहोगे, कभी अमीर नहीं बन पाओगे। और फिलहाल जो आप यदि अमीर हो और आप पैसा इन्वेस्ट नहीं करते, आप बोलते हो कि मेरे पास बहुत पैसा है, मैं इन्वेस्ट नहीं करूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप जो है कुछ सालों के बाद निश्चित रूप से गरीब हो जाओगे यदि आप इन्वेस्ट नहीं करते हो तो। ये सब बातें हैं, ये सब कारण है जिसके कारण आपको जो है इन्वेस्ट करना चाहिए, इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ओके, तो समझ में आया ना इन्वेस्टमेंट के बारे में, यानी कि इन्वेस्टमेंट किससे बोला जाता है, इसका मतलब क्या है, इन्वेस्टमेंट कहाँ करना चाहिए और इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए, सब आप लोग को वीडियो के अंदर बता दिया। यदि समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है। यदि फिर भी आपको समझ में नहीं आया कोई पॉइंट, कोई टॉपिक, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं आपके कमेंट की जरूर रिप्लाई करूंगा, तो ये बात को भी ध्यान रखिएगा। ओके, तो चलिए वीडियो हेल्पफुल लगा हो और पसंद आया हो तो वीडियो जरूर लाइक कर देना, और यदि आप नए हो मेरे चैनल में तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं इसी तरह का हेल्पफुल वीडियो इस चैनल में हमेशा लाते रहता हूँ। तो चलिए मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय जय, बाय बाय।